माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसमें RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यह GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर वर्क करता है। MS एक्सेस का यूज़ बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारा डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। MS एक्सेस में हम कॉमन फील्ड के द्वारा 2 या 2 से अधिक टेबल्स के बीच रिलेशनशिप कर सकते हैं। मतलब हम इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स बनाते हैं और उनमें कॉमन फील्ड लेते हैं और उनके बीच में हम रिलेशनशिप कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस डेटा के डुप्लीकेशन होने से बचाता है। मतलब जो भी डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है उसको रिलेशनशिप बचाता है डुप्लीकेशन होने से। MS एक्सेस का इम्पोर्टेंट फीचर यह भी है कि डेटा को हम इजीली ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। MS एक्सेस का एग्जाम्पल है साइबेस, ओरेकल, MySQL। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। इस टेबल में स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इस टेबल को स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल नाम दिया गया है तथा कॉमन फील्ड के द्वारा हम इस टेबल को अन्य टेबल्स के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स बनाते हैं और एक कॉमन फील्ड का यूज़ करते हुए हम इस टेबल को दूसरे टेबल्स के साथ में, जितनी भी टेबल्स हमने बनाई हैं उनके साथ में हम इसको लिंक कर सकते हैं, जिससे कि हम इजीली हमारा डेटा पूरा हमको मिल जाए। मार्क्स टेबल। इस टेबल में स्टूडेंट्स से रिलेटेड मार्क्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे रोल नंबर, परसेंटेज, ग्रेड एक्सेट्रा। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल में रोल नंबर हम जिस सीक्वेंस में लिखते हैं उसी सीक्वेंस में मार्क्स टेबल में भी रोल नंबर व अन्य इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल और मार्क्स टेबल दोनों को लिंक करने के लिए कॉमन फील्ड का यूज़ किया जाता है। यह कॉमन फील्ड रोल नंबर है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर अलग अलग होते हैं। कॉमन फील्ड हमें ऐसी फील्ड लेना है, ऐसी फील्ड को हमको कॉमन फील्ड बनाना है जिसमें हमारा जो डेटा है वो यूनिक डेटा रहे, वो डेटा डुप्लीकेट नहीं हो। ऐसी फील्ड को हमें कॉमन फील्ड के रूप में यूज़ करना है। MS एक्सेस में एक बड़ी टेबल नहीं बनाते हुए छोटे छोटे टेबल्स में हम हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और इन्हें कॉमन फील्ड के द्वारा लिंक किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। अब हम देखेंगे कि MS एक्सेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे डेटाबेस को बनाने के लिए। फर्स्ट, टाइटल बार। यह विंडो के टॉप पर लोकेट होता है। इसमें करंट डेटाबेस का नाम डिस्प्ले होता है। सेकेंड पॉइंट, क्विक एक्सेस टूल बार। यह विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 बटन्स होते हैं, सेव, अंडू एंड रीडू। थर्ड पॉइंट, रिबन। इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं। प्रत्येक ग्रुप में कमांड्स होती है। जब आप वर्क करते हैं तब कंटेंट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ टैब्स अपीयर होते हैं। इन टैब्स को कंटेक्चुअल टैब्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। MS एक्सेस में यह एक नया फीचर है जिसका यूज़ उन सब्जेक्ट्स पर क्विकली हेल्प प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, नेविगेशन पेन। यह पेन एक्सेस विंडो के लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है। डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसका नाम डिस्प्ले होता है, जैसे टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। सिक्स्थ पॉइंट, नेविगेशन बटन्स। रिकॉर्ड्स में नेम सजेस्ट करने के लिए नेविगेशन बटन की हेल्प ली जाती है। नेविगेशन बटन में
ऑब्जेक्ट का करंट रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले होता है। 7 पॉइंट ऑब्जेक्ट टैब्स। डेटाबेस में वर्क एरिया के राइट साइड के अबव में टैब्ड फॉर्म में ओपन होता है। जो टेबल ओपन है वर्क एरिया में उसका नाम ऑब्जेक्ट टैब में डिस्प्ले होता है। टेबल को क्लोज करने के लिए क्रॉस बटन पर क्लिक करें। 8 पॉइंट स्टेटस बार। स्टेटस बार विंडो के बॉटम में लोकेट रहता है। इसमें करंट व्यू डिस्प्ले होता है। डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवोट टेबल व्यू, पिवोट चार्ट व्यू डिस्प्ले। क्रिएटिंग अ डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए 2 वेज है, मतलब 2 तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारा डेटाबेस बना सकते हैं। फर्स्ट टेम्पलेट, सेकंड ब्लैंक डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेम्पलेट्स हेल्प करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। इसमें 4 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब टेम्पलेट्स हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरह से हमारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। और टेम्पलेट्स में 4 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारा डेटाबेस बना सकते हैं। फर्स्ट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन स्पेसिफिक टास्क का यूज़ करके हमारा डेटाबेस बना सकते हैं। व्यू ऑफ अ टेबल। आप टेबल में 2 तरह के व्यूज़ की हेल्प से अपना वर्क कर सकते हो। इसमें 2 व्यूज़ रहते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारा डेटाबेस बना सकते हैं और हम हमारा वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन व्यू, सेकंड डेटा शीट। व्यू ऑफ अ टेबल। हम टेबल में 2 तरह के व्यूज़ की हेल्प से अपना वर्क कर सकते हैं, मतलब हमें टेबल बनाने के लिए 2 तरह की व्यूज़ मिलती है जिनकी हेल्प से हम हमारा वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन व्यू, सेकंड डेटा शीट व्यू। फर्स्ट डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में हम टेबल में फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। मतलब डिज़ाइन व्यू में हमको जो टेबल बनाना है उस टेबल में हमको कौन कौन से फील्ड्स लेना है, उनके नाम, वो जो फील्ड्स ली है उनका डेटा टाइप कौन सा होगा वो डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। जो डिज़ाइन व्यू है 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट फील्ड ग्रिड पेन। इस पेन में हम फील्ड नेम्स, उनके डेटा टाइप्स तथा डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो फील्ड नेम्स, उनके डेटा टाइप्स और डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं फील्ड ग्रिड पेन में। फिर सेकेंड है फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन। इस सेक्शन में टेबल में जो फील्ड डिफाइन की गई है उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू का यूज़ टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। मतलब हमने टेबल बना लिया है, उसमें हमने फील्ड नेम और डेटा टाइप्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हमको उसमें हमारी वैल्यूज़ को, हमारे डेटास को एंटर करना है। इसके लिए डिज़ाइन डेटा शीट व्यू का यूज़ किया जाता है। यह व्यू टेबल में ग्रिड के रूप में डिस्प्ले होता है। मतलब ग्रिड मतलब जाली, जाली के रूप में टेबल डिस्प्ले होता है। फील्ड्स कॉलम्स को डिस्प्ले करती है तथा रिकॉर्ड्स रोज़ को डिस्प्ले करते हैं। फील्ड नेम्स को कॉलम हेडर भी कहते हैं। फील्ड नेम्स जैसे सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी हमने हेडिंग्स लिए, फील्ड नेम्स लिए हैं, इनको कॉलम हेडर भी कहते हैं। टेबल नेम पर डबल क्लिक करने पर टेबल डेटा शीट व्यू में ओपन होती है। मतलब हमको टेबल नेम पर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो टेबल है ये डेटा शीट व्यू में ओपन होगी और हम इजीली हमारा वर्क इसमें कर सकते हैं, हमारे डेटा को, हमारी वैल्यूज़ को इसमें एंटर कर सकते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। अब फील्ड का नाम देने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट, एक फील्ड का नाम हम 1 to 64 कैरेक्टर्स के बीच दे सकते हैं। मतलब जो फील्ड नेम है उसमें हम 1 to 64 कैरेक्टर्स का यूज़ ही कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फील्ड नेम में लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड रहते हैं। जनरली अंडरस्कोर साइन यूज़ होता है। मतलब फील्ड नेम को देने के लिए हम लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ जनरली होता है। अंडरस्कोर मतलब जैसे हमने रोल नंबर लिखना है तो रोल अंडरस्कोर नंबर,
तो जो अंडरस्कोर है इसमें यूज़ होता है, इसका यूज़ ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, फील्ड का नाम कभी भी ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होता है। जो भी हम फील्ड नेम दे रहे हैं वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, फील्ड का नाम अपर, लोअर या मिक्स अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं। मतलब जो फील्ड का नाम हम दे रहे हैं वो अपर केस, लोअर केस या मिक्स अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फील्ड के नाम में पॉइंट, डॉट का यूज़ नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं होता है, ब्रैकेट का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट का यूज़ फील्ड नेम देने के लिए नहीं किया जाता है।